शिव और पार्वती का इतिहास भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी कथा केवल एक दाम्पत्य संबंध की कहानी नहीं है, बल्कि यह शक्ति और चेतना, प्रकृति और पुरुष, तप और प्रेम के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है। शिव का उल्लेख सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। रुद्र को एक उग्र लेकिन कल्याणकारी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। समय के साथ रुद्र का स्वरूप विकसित होकर शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पुराणों में शिव को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में संहारकर्ता माना गया है, किंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। पार्वती का प्रारंभिक रूप सती के रूप में वर्णित है। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। सती ने शिव को पति रूप में चुना, लेकिन दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव का अपमान किया, तो सती यह अपमान सह न सकी और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग शिव पुराण और भागवत पुराण में विस्तार से मिलता है कि देह त्याग के बाद शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विनाश कराया। बाद में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्ति पीठों के रूप में प्रसिद्ध है। समय बीतने पर सती ने हिमालय और रानी मेना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति गहरा आकर्षण और भक्ति थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी, किंतु शिव उस समय गहन तप में लीन थे और संसार से विरक्त थे। देवताओं ने तारकासुर नामक असुर से मुक्ति पाने के लिए शिव और पार्वती के विवाह को आवश्यक बताया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि उनका पुत्र ही उस असुर का वध करेगा। पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक उपवास, ध्यान और साधना की। उनकी तपस्या का वर्णन कुमार संभव में अत्यंत सुंदर काव्यात्मक शैली में मिलता है। अंततः शिव ने पार्वती की अटूट श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली, किंतु पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही। ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा का दिव्य मिलन था। शिव और पार्वती के दो प्रमुख पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। परिवार के रूप में शिव पार्वती का स्वरूप भारतीय समाज में आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना जाता है। दार्शनिक दृष्टि से शिव और पार्वती का संबंध अद्वैत और शक्ति सिद्धांत से जुड़ा है। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय माने जाते हैं और शक्ति बिना शिव के दिशा रहित। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। तंत्र और शैव दर्शन में यह मिलन सृष्टि की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। इतिहास के विभिन्न कालों में, विशेषकर गुप्त और चोल काल में, शिव और पार्वती की उपासना व्यापक रूप से विकसित हुई। दक्षिण भारत के मंदिरों जैसे चिदंबरम और तांजावुर में शिव की आराधना विशेष रूप से प्रचलित रही। काली और अन्नपूर्णा जैसे विभिन्न रूपों में भी पूजा जाता है। आज भी महाशिवरात्रि और नवरात्रि जैसे पर्वों में शिव और पार्वती की विशेष पूजा होती है। उनकी कथा भारतीय कला, साहित्य, नृत्य और संगीत में गहराई से रची बसी है। इस प्रकार शिव और पार्वती का इतिहास केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक धरोहर है, जो प्रेम, त्याग, शक्ति और संतुलन का संदेश देती है।